हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है हमारे नंबर्स के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर में, यानी वर्ग और वर्गमूल के ऊपर में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 10 मिनट के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारे मेथड्स और सारी ट्रिक्स को बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक की स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वर्ग यानी स्क्वायर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। फ्रेंड्स, जैसे हमें 5 का वर्ग करना है तो हमें 5 के पावर में यानी 5 के घात में 2 लिख देना है। इसको पढ़ेंगे 5 का स्क्वायर और 5 का 5 में गुणा कर देना है। तो 5 पच्चम 25 यानी 5 का वर्ग आ गया हमारा 25। ऐसे ही हमें 13 का वर्ग करना हो अगर, तो हम 13 की घात में यानी पावर में 2 लिख देंगे और 13 का 13 में गुणा कर देंगे। तो 13 का 13 में गुणा करने पे आ जाएगा हमारा 169, यानी 13 का वर्ग आ जाएगा हमारा 169। आई होप आप वर्ग को समझ गए होंगे कि वर्ग करने के लिए हमें उसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा कर देना है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक को देखते हैं कि हम कैसे इजी और सिंपल वे से इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमें 13 का अगर वर्ग निकालना है तो हम 13 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे करके 3 लाइन बना लेनी है। अब 13 के जो है यूनिट डिजिट पे हमारा 3 है, तो हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, और फिर 13 में 1 और 3 है तो इन दोनों संख्याओं का पहले आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 3 एक कम 3, और जो भी आएगा उसका गुणा इस हम 2 के साथ कर देंगे। तो 1 तिक्के 3 और 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। उसके बाद इसके इधर साइड पे 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1। अब इसको हम इकट्ठा लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा 169, यानी 13 का वर्ग आ जाएगा हमारा 169। अगर फ्रेंड्स आप 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का वर्ग अच्छे से याद कर लेते हैं तो फिर इस ट्रिक से आप वर्ग करने के लिए बिल्कुल आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम 81 का वर्ग निकालने के लिए देखते हैं तो ऐसे हम 3 लाइन बना लेंगे। अब इसके यूनिट डिजिट पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे देंगे तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। इस 8 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 का हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में इसके 8 है, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, यानी 8 का वर्ग हमारा 64। अब क्योंकि एक हमारा हासिल भी था पहले इस 16 का तो ये जिसमें जुड़ जाएगा तो 64 एक 65 हो जाएगा। तो आ गया हमारा 81 का वर्ग 6561। आई होप आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम कैसे याद करते हैं उन्हें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसी पूर्ण संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक को है जो है फ्रेंड्स, हम 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 का जब हम 2 बार गुणा करते हैं 1 गुणे 1 करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। इसी प्रकार से 4 को फ्रेंड्स हम 2 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 25 को हम 5 गुणे 5 यानी 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसी पूर्ण संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकें वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। जैसे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, ऐसे ही 100, ऐसे करके आगे बहुत सारी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स, हम पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने का तरीका कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसको देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे 625 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसको
25 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है, पर इसको हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 5 है, और जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6, 9 या 0 में से कोई एक संख्या हो तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ऐसे ही 1024 के जो है यूनिट डिजिट पे हमारा 4 है, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम 32 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। जब आप 32 का 32 में गुणा करेंगे तो हमारा 1024 आ जाएगा। इसी प्रकार से 169, इसको हम 13 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या हमने कैसे पहचाना? क्योंकि 1, 4, 5, 6, 9 या 0 में से कुछ हो, तो यहाँ पे 9 है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब फ्रेंड्स ऐसे तो हमारे देखिए कि 12 सॉरी जैसे इसमें हम एक ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जैसे 26। अब ये तो बोल इसके अनुसार तो हम ये जान लेंगे कि जिसके यूनिट डिजिट पे 6 हो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जिसके इकाई के अंक पे 6 हो। पर 26 तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आइए अब जब ऐसी कभी हमें सिचुएशन फंस जाए तो हम उसके लिए एक और इसके रामबाण तरीकों के देखते हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके अंकों का योग हमेशा या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। जैसे 625 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके अंकों का योग आप करिए तो 6 धन 2 धन 5, तो ये हमारा आ जाएगा 13। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको अंकों का योग तब तक करते जाना है जब तक कि कोई एक अंक की संख्या यानी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता है। तो ये क्योंकि 13 है तो अभी भी इसको हम जोड़ेंगे, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो जिन भी संख्याओं के अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 होगा वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। जैसे 676, इसके अंकों का योग जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19 को भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अभी भी 2 अंकों की संख्या है, इसको 1 अंकों की संख्या तक जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 आ रहा है, मतलब हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैंने आपको 26 का एग्जांपल लिया था, तो जब 26 के अंकों का योग करते हैं तो 2 धन 6 बराबर 8 आ रहा है। और आना क्या चाहिए? 1, 4, 7 या 9 में से कोई संख्या अंकों का योग आनी चाहिए, जबकि इसके अंकों का योग आ रहा है 8, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आई होप आप पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने का तरीका सीख गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम वर्गमूल को देखते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, इसे रूट से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे 9 का वर्गमूल यानी इसको हम रूट 9 लिखेंगे, आएगा हमारा 3। तो किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे 9 का वर्गमूल हमारा आ गया 3, तो 3 वह संख्या है जिसको हम 3 से यानी उसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी मूल संख्या, जब हम 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हमारा 25 का वर्गमूल आ गया हमारा 5, तो जब हम 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो हमारी मूल संख्या यानी 25 आ जाएगी, यानी 5 का वर्ग हमारा 25 होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए हम वर्गमूल निकालने की विधियों को अच्छे से समझते हैं कि हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स वर्गमूल निकालने की विधियों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः 2 विधियां हैं। पहली है अभाज्य गुणन विधि जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरी है भाग विधि जिसे हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों विधियों से हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अभाज्य गुणन विधि को देखते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमें 576 का वर्गमूल निकालना है तो हम 576 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे सबसे पहले। उसके बाद 576 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब फ्रेंड्स क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड? अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड निकालते नहीं बनता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहां से उसे देख लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं। तो 576 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा ये 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक कम 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटा तो 2 72 आम 144, उसके बाद 2 36 आम 72, 2 18 आम 36, 2 नमा 18। अब 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3। यानी हम 576 को अब क्या करेंगे कि बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे और ये जो सारी हमारे अभाज्य संख्याएं आई हैं इनको हम गुणा करके अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो हमारा जो भी आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अंडर रूट के अंदर जितनी संख्याएं गुणे में होंगी उसकी आधी संख्याएं गुणे में बाहर निकल आएंगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम 2 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। तो 1 2 का जोड़ा बना यहाँ पे
फिर एक 2 का जोड़ा बना यहाँ पे, फिर एक 2 का जोड़ा और एक 3 का जोड़ा। तो इस 2 के जोड़े से एक 2 बाहर, फिर इस 2 के जोड़े से एक 2 इधर बाहर, फिर एक 2 के जोड़े से ये 2 बाहर और इस 3 के जोड़े से एक 3 बाहर। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, यानी 576 का जो है हमारा वर्गमूल आ गया 24। आप देख लीजिएगा, जब आप 24 का जो है वो वर्ग करेंगे तो 576 हमारा आ जाएगा, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही हम 1764 का भी वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं। जैसे जब हम 1764 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब हम इस 2 के जोड़े से एक 2 बाहर, फिर इस 3 को जोड़े से एक 3 बाहर और एक 7 के जोड़े से एक 7 बाहर, यानी जितनी संख्याएं रहेंगी उसकी आधी संख्याएं निकलेंगी। तो क्योंकि यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 निकला, 2 3 है तो एक 3 निकला, 2 7 है तो एक 7 निकला, तो 2 त्याई 6 और 7 42। और जब आप 42 का जो है वर्ग करेंगे तो हमारा 1764 आएगा। आई होप आप अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम जो है अभाज्य गुणनखंड के बाद हम भाग से देखते हैं कि कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम वर्गमूल निकालने की भागविध की बात करें, फ्रेंड्स जैसे हमें 289 का जो है अगर वर्गमूल भागविध से करना हो तो देखिए हम उसको कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें 289 लिख लेना है, उसके बाद दाएं साइड से हमें 2 2 अंकों का जोड़ा बना लेना है। तो ये 89 जोड़ा बन गया, इधर 2 के पहले कोई अंक नहीं है तो 2 को रहने दीजिए। उसके बाद आप ऐसे करके ऐसे बना लीजिए। अब फ्रेंड्स बेसिकली आपको करना क्या है, आप ये 2 देख रहे होंगे, अब आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 2 आए या तो 2 के निकटतम कोई संख्या आए, 2 से अधिक कोई संख्या ना हो। तो आप देखिए 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 2 का वर्ग जब हम करेंगे तो 4 आएगा, यानी अधिक हो जाएगा। तो हम 1 लेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ पे हम जोड़ भी देंगे। अब 2 में 1 को घटा देंगे और 1 में 1 को जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब हमने जोड़ा बनाया है तो जो हमारे अंक हैं हमेशा जोड़े में उतरेंगे। जैसे भाग में हम एक एक अंक करके उतारते हैं, पर इसमें हम जोड़े में अंकों को उतारेंगे तो ये 89 हमारा जोड़े में उतर आएगा। अब 2 के आगे आपको ऐसी संख्या बढ़ानी है और जो संख्या बढ़ानी है उसी से गुणा करना है कि हमारा 189 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए हम 2 के आगे 1 बढ़ाते हैं, 1 से गुणा करते हैं तो 21 आएगा। ऐसे 22 बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा और 2 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जब हम 2 के आगे 7 बढ़ाएंगे और 7 से ही गुणा करेंगे तो 27 सत्ते 189 हमारा आ जाएगा। तो हम 2 के आगे 7 बढ़ा देंगे और 7 से ही गुणा कर देंगे तो 189 हमारा आ जाएगा। जिससे गुणा करेंगे उसको हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे। 189 में 189 को घटाएंगे तो 0 और ये 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34। और यहाँ पे जो अंक आएगा वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा, यानी 289 का जो है हमारा वर्गमूल आ गया 17। अब फ्रेंड्स ऐसे जैसे हमें 4096 का वर्गमूल निकालना हो, कोई भी बड़ी संख्या मिल जाए, या फ्रेंड्स कभी कभी हमें ऐसी संख्या मिल जाती हैं जिनका वर्गमूल करने पर कोई हमें अभाज्य संख्या आती है तो उनका अभाज्य गुणनखंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो ये विधि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट विधि है और बहुत ईजी विधि है। अगर आपसे ये मेथड बनने लगी तो आप बिल्कुल चुटकियों में वर्गमूल निकाल ले जाएंगे। तो सबसे पहले 2 2 संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे तो 96 का बना, फिर उसके बाद 40 का बना। उसके बाद इस तरीके से हम लाइन बनाएंगे। पहले हमें 40 को देखना है, ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग जो है वो 40 के निकट हो। तो 6 का वर्ग हमारा आता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो 7 लेंगे तो अधिक हो जाएगा तो 6 लेंगे, यानी 6 का हम 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 36। जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ पे हम ऐड भी कर देंगे और 40 में 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12। अब इसके बाद ये जोड़े में 96 है तो दोनों जोड़े में 96 हमारा उतर आएगा। अब 12 के आगे हमें जो संख्या बढ़ानी है उसी से गुणा करना है, तो ऐसी संख्या बढ़ानी है और उसी से गुणा करना है कि हमारा 496 आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए हम 12 के आगे 1 बढ़ाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 121 एक कम 121, ऐसे 121 2 बढ़ाएंगे 2 से गुणा करेंगे तो 244 हो जाएगा। तो जब हम 112 के आगे 4 बढ़ाएंगे और 4 से ही गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 496 और 4 को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 128 और ये 0 0, यानी यहाँ पे हमारा नंबर क्या आ गया 64, यानी जो है हमारा 4096 का वर्गमूल आ गया 64।
आई होप आप वर्गमूल निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको आप ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स इन दो नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट निकाला, अब चलिए हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1024। अब हमें पता करना है कि किस संख्या का इसका वर्गमूल जो है वो कौन सी संख्या होगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके दाएं साइड से दो अंकों का एक सिर्फ एक जोड़ा बना लेना है। तो 24 का हमने जोड़ा बना लिया। उसके बाद हमें ये 2 को काट देना है, जो यहाँ पे अंक रहेगा उसको काट देना है। अब आप देख पा रहे होंगे 4 दिख रहा है। आपको वो संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसके इकाई के अंक पे 4 आता है। तो आप फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई के अंक पे 4 आता है, और जब हम 8 का वर्ग करते हैं तब इकाई के अंक पे 4 आता है। यानी ऐसी दो संख्याएं हैं, एक तो 2 है, एक तो 8 है। इन दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई के अंक पे हमारा 4 आए। तो इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद इस 10 को हम देखेंगे तो 10 ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनके वर्ग के बीच में आता है। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, और 3 और 4 के वर्ग के बीच में हमारी संख्या आती है 10। यानी 9 और 16 के बीच में हमारी संख्या 10 आती है। तो या तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा या तो हमारा यहाँ पे 4 आएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा छोटा वाला नंबर ले लेना है, यानी 3 ले लेना है। तो या तो 32 होगा या तो हमारा ये 38 होगा। तो अब फ्रेंड्स अब 32 होगा कि 38 होगा, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसको हम ऐसे देख लेंगे कि इन दोनों संख्याओं का आपस में हम गुणा करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा हमारा 12। अगर हमारा जो गुणा है ये दी गई संख्या से छोटा आता है, ध्यान रखिएगा, अगर छोटा आता है तो हमारा बड़ा वाला नंबर जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा, और अगर बड़ा आता है तो छोटा वाला नंबर हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 3 में 4 का जब हम गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, जो कि बड़ा नंबर है 10 से। तो यानी जब बड़ा आएगा तो हमारा छोटा वाला नंबर, तो 32 और 38 में हमारा छोटा नंबर है 32। यानी जो है हमारा 32 1024 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा 32। अब चलिए फ्रेंड्स हम एक और, जैसे 4096 का हमने किया था, सेम प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। इधर से 2 अंक का एक जोड़ा बना लेना है, इस 9 को हम काट देंगे। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पर जो है हमारा यूनिट डिजिट 6 है। तो 6 हमारी दो संख्याओं में आता है, एक तो 4 का वर्ग करने पे हमारा 16 यानी यूनिट डिजिट 6 आता है, और एक 6 का वर्ग करने पर हमारा यूनिट डिजिट 6 आता है। 6 का वर्ग 36 आता है, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इस 40 को देखेंगे कि 40 जो है वो कौन सी ऐसी दो संख्या जिनके वर्ग के बीच में आता है। तो 6 के वर्ग के बीच में आता है और 7 के वर्ग के बीच में। 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। तो हमें छोटी वाली संख्या, जो छोटी संख्या यहाँ पे 6 है, यानी हमें 6 ले लेना है। यानी या तो हमारा 66 होगा इसका वर्गमूल, या तो 64 होगा। अब कैसे पहचानेंगे, तो इस 6 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते आ जाएगा हमारा 42। 42 आ गया। अब हमें देखना है कि जो दी गई संख्या है हमारी 40 है, अगर इससे बड़ी संख्या आएगी तो हमारा छोटे वाला नंबर जो है वर्गमूल हो जाएगा, और अगर इससे छोटी संख्या आएगी तो बड़ा नंबर हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो क्योंकि 6 सत्ते 42 बड़ी संख्या आ रही तो हमारा छोटा वाला नंबर जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी 64 जो है 4096 का हमारा वर्गमूल 64 आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।